हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक गरीब लड़की से अमीर लड़की बनने की सफ़र में। आज की कहानी आप सबको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी ईश्वर से पाए हैं या मिला है, वह चीज़ से आप कितना संतुष्ट हैं या नहीं, तो यह कहानी से पता चलेगा। तो यह कहानी इसी पर आधारित है। तो चलिए फ्रेंड, देर न करते हुए सीधे कहानी पर आते हैं। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। उस दोपहर में बहुत ज़्यादा चिलचिलाता हुआ धूप और गर्मी थी। उस गर्मी में एक गरीब लड़की जो होती है, कुछ सामान बेच रही थी और पैर में चप्पल भी नहीं पहनी हुई थी, कपड़े भी फटे पुराने पहनी हुई थी और वह दोपहर में अपना सामान बेच रही थी। तभी उसका पैर तपतपाती धूप के कारण जलने लगता है। फिर भी वह लड़की हार नहीं मानती और वह अपना सामान बेचती रहती है। लेकिन वह बहुत ज़्यादा थक जाती है, तो वह एक पेड़ के छांव के नीचे वह बैठ जाती है। तभी उसका नज़र सामने वाले घर पर पड़ता है, जहाँ एक लड़की कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसे देखकर लग रहा था कि उस गरीब लड़की की हम उम्र की होगी और वह दिखने में अमीर थी। उस अमीर लड़की ने महंगे कपड़े पहने हुई बिल्कुल राजकुमारी जैसी लग रही थी। वह गरीब लड़की उसे देखकर भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि मैं कौन सा ऐसा गुनाह किया हूँ जिसके कारण मुझे ऐसी ज़िंदगी दिए हैं, और बोलती है न पहनने के लिए ढंग का कपड़ा दिए और न रहने के लिए अच्छा सा घर, और भगवान से बोलती कि हे प्रभु, मुझे भी उस लड़की की तरह ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। किसी ने सच ही कहा है कि भगवान से मांगा हुआ सच्चे दिल से दुआ मिल ही जाता है। तभी भगवान जो होते हैं उस गरीब लड़की की दुआ कबूल कर लेते हैं और उस गरीब लड़की की आत्मा उस अमीर लड़की के अंदर चली जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसका आत्मा एक अमीर लड़की के शरीर में आ गई है, जिसने नए कपड़े पहने हुई है और राजकुमारी दिखने में लग रही हो। यह देखकर वह गरीब लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। इसी खुशी में वह गरीब लड़की कुर्सी से उठकर नाचना चाहती थी, परंतु उसे महसूस होता है कि उसका शरीर हिल नहीं रहा है। उतने ही देर में उधर से एक आदमी उसके पास एक व्हील चेयर लेकर आता हुआ नजर आता है। उसे देखकर वह लड़की समझ जाती है कि जिस अमीर लड़की के शरीर में आई है, वह अमीर लड़की शरीर से अपंग है। यह देखकर वह लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी उसकी नज़र अपने शरीर पर पड़ता है, जिसमें वह अमीर लड़की की आत्मा गई हुई थी। वहीं दूसरी ओर अमीर लड़की अपने शरीर को हिलता देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और नाच भी रही थी। यह देखकर वह गरीब लड़की फिर से भगवान से दुआ करती है कि इस ज़िंदगी से अच्छा तो लाख गुना मेरी ज़िंदगी थी। कम से कम उसमें अपना मन मर्जी से घूर फिर सकती थी। हे प्रभु, मुझे भी फिर से वही ज़िंदगी और वही शरीर में भेज दीजिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में चाहे जैसा भी हाल हो, जैसा भी परिस्थिति हो, शुक्र अदा करना चाहिए ईश्वर का। क्योंकि आज जो कुछ भी आपके पास है, शायद वह किसी दूसरे इंसान के पास नहीं है। और आज आप जैसा भी ज़िंदगी जी रहे हो, वैसे ज़िंदगी जीना आज भी किसी के लिए सपना से कम नहीं है। हम लोग के नेचर ऐसा ही है कि हमें अपनी से आगे वाले को देखते हैं और यह सोचते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं कि मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास वह नहीं है। तो मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास हाथ पैर सलामत है, चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं, तो फ्रेंड,
आप सब कुछ कर सकते हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान करता है। तो आप अपनी ज़िंदगी को कोसिए मत फ्रेंड। आपका जैसा भी ज़िंदगी है खुशी से जिए, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी दिए हैं सोच समझ के ही दिए हैं आपको। तो आप अपना नज़रिया बदलने की कोशिश करके देखिए, तो आपको अच्छा महसूस करने लगेंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी आप सबको कैसा लगा, अपना राय कमेंट में बताएं।